Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says कि if ABC are in GP and A minus B, C minus A and B minus C are in HP, then A plus 4B plus C is equal to. ठीक है, so हमें सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझना है. So key concept is if A, B, C are in GP, then we can write B square is equal to AC, and if A, B, C are in HP, अगर ABC, if ABC are in HP, then 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C, that means its reciprocal are in arithmetic progression AP. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं हम कि ABC are in GP, so as ABC are in GP, so we can write B square is equal to AC, so value of B square क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी. नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि A minus B, C minus A एंड B माइनस सी आर इन एच पी. अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जो रेसिप्रोकल हो गए 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन सी माइनस ए एंड 1 अपॉन बी माइनस सी, ये हो गए एपी में. एंड वी नो दैट इफ ए बी सी आर इन एपी, सॉरी, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन वी कैन राइट 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा. सो इसको हम लिख सकते हैं 2c माइनस ए, 2 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस सी. सो ए है हमारे पास 1 अपॉन ए माइनस बी, प्लस सी है हमारे पास 1 अपॉन बी माइनस सी. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम करेंगे, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस सी. तो इसको लिख सकते हैं 2, अभी ए और बी, ए माइनस, अच्छा इसको एज इट इज लिखते हैं, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए माइनस सी इंटू सी माइनस ए. ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा 2ab माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी. ओके, इसको अगर हम माइनस कॉमन निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी तो सी माइनस ए बन जाएगा. सो सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए. सो यहाँ पे हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है ना, क्योंकि ए बी सी आर इन जीपी. सो माइनस ए सी, बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2. अभी ये ए बी प्लस बी सी, इनको हम साथ में लिखते हैं, माइनस ए सी दैट इज माइनस टू ए सी माइनस ए होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर. ओके, सो ये हो जाएगा 2. अभी इसमें क्या करते हैं, हम इसमें से b कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस टू ए सी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस ए स्क्वायर. अभी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2ba प्लस सी माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस ए स्क्वायर. अभी माइनस 4ac को राइट हैंड साइड भेजेंगे, सो ये प्लस में चला जाएगा. सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस 4ac कितना हो जाएगा, प्लस 6ac माइनस ए स्क्वायर. ओके, सो 2ba प्लस सी. अब इस 6ac को मैं लिख सकता हूँ माइनस सी स्क्वायर प्लस 8ac माइनस 2ac, है ना. सो ये हो जाएगा 2ba प्लस सी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस 8ac. सो ये हो जाएगा 2ba प्लस सी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकालेंगे, सो ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस अभी 8ac. वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सो ए सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी स्क्वायर. सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2ba प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर
प्लस 8b²। सो सारी टर्म्स को अगर हम एक तरफ ले आए सो हो जाएगा c प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 2ba प्लस c माइनस 8b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a इज 1, b इज 2b एंड c इज माइनस 8b²। यहाँ पे वेरिएबल भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है a प्लस सी। सो हम पहले क्या करते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b² माइनस 4ac क्या होगा, b² दैट इज 2b² माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू बी इंटू सी। सो हो जाएगा 4b² प्लस 32b²। से हो जाएगा 36b²। अब हम फाइंड करते हैं रूट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो c प्लस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ 2b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac दैट इज 36b² डिवाइडेड बाई 2। सो c प्लस a इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस रूट 36b²। सो ये हो जाएगा 36 से 6 का स्क्वायर और b² अंडर रूट है तो 6b डिवाइड बाई 2। सो c प्लस ए इज इक्वल टू अगर 2 कॉमन निकाल दे तो ये बचेगा माइनस बी प्लस माइनस, एक मिनट, ओके ओके, यहाँ पे माइनस बी कॉमन नहीं निकालते तो यहाँ पे हमारे पास c प्लस ए की दो कंडीशंस आ जाती है। तो एक है c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस 6b डिवाइडेड बाई 2 एंड c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस 6b डिवाइडेड बाई 2। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं। c प्लस ए इज 6b माइनस 2b दैट इज 4b डिवाइडेड बाई 2। सो c प्लस ए इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 8b डिवाइडेड बाई 2। तो c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 4b एंड a प्लस c माइनस 4b इज इक्वल टू 0। सो हमें यही इक्वेशन चाहिए थी। तो वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी a प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, a प्लस सी प्लस 4b की वैल्यू चाहिए थी। तो a प्लस सी प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो वी कैन राइट आवर आंसर विल बी वैल्यू ऑफ a plus 4b plus c is equal to 0. So this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck.